कि देश संविधान से चलेगा। अगर देश तो मैंने कब कहा सरिया से चलेगा? वैसे जो लोग ये कहते हैं कि सरिया से चलेगा, उनके सामने तेरी एक नहीं चलती। रेगुलेशन ये कहते हैं कि अब हायर एजुकेशन में, विश्वविद्यालयों में भेदभाव करना गलत होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और आप जानते हैं क्या हो रहा है? भेदभाव करने के हक के पक्ष में या भेदभाव के खिलाफ आने वाले रेगुलेशंस के खिलाफ लोग प्रतिरोध कर रहे हैं, वे इस पर आपत्ति कर रहे हैं। सच्चाई लेकिन अरे बंजर बुद्धि, वो लोग इस बात की आपत्ति नहीं कर रहे हैं कि ऐसा कोई कानून आया है, बल्कि वो इस बात की आपत्ति कर रहे हैं कि कल को कोई नाकारा, निकम्मा, नालायक किसी पर अपने मन का द्वेष निकालने के लिए झूठा आरोप लगाता है तो उस निकम्मे के ऊपर कार्रवाई के लिए कोई प्रावधान नहीं है। अगर इतनी छोटी सी बात भी तुझ जैसों को समझ में नहीं आती तो मैं तुझे बंजर बुद्धि बुलाकर कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। पूरी दुनिया के विश्वविद्यालय ये कहते हैं कि विश्वविद्यालयों में इक्विटी होनी चाहिए, वहां पर ऐसे रेगुलेशंस होने चाहिए कि भेदभाव न किया जा सके। आज यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। यही बात हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। अगर दुनिया के विश्वविद्यालयों में यह नियम है कि इक्विटी होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो भारत के विश्वविद्यालयों में भेदभाव क्यों करते हो? जाति को देखकर रिजर्वेशन क्यों देते हो? दो सामान्य परिवारों से निकले हुए छात्र जिनकी फैमिली इनकम लगभग बराबर है, उनमें से एक को जाति की वजह से रिजर्वेशन मिलता है और वो आगे बढ़ जाता है, जबकि दूसरा वहीं रह जाता है। अब दूसरे वाले को पहले वाले की जाति के प्रति नफरत होना स्वाभाविक है। अगर तुझ जैसे पढ़े लिखे इंसान को इतनी छोटी सी बात समझ नहीं आती तो मैं तुझे बंजर बुद्धि बुलाकर कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। जो इसके खिलाफ प्रतिरोध कर रहे हैं उन्हें समझना चाहिए कि देश संविधान से चलेगा। अगर देश तो मैंने कब कहा सरिया से चलेगा? वैसे जो लोग ये कहते हैं कि सरिया से चलेगा, उनके सामने तेरी एक नहीं चलती। तो वहीं पे डींग हाँक सकता है जहाँ के लोग सही सुनो। आप दर्शक लोग जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप किसी भी जाति या धर्म से हो, ऐसे लोगों से दूर रहें। ये देश को गृहयुद्ध के मुहाने पर ले जा रहे हैं और कुछ नहीं। मैं ये नहीं कहता कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, मैं ये कहता हूँ कि उसको मिलना चाहिए जिसको उसकी जरूरत है।